नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का विरोधी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। एक मजबूत विपक्ष का देश में रहना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, आजादी के पहले शुरू हुई, वर्षों पुराना इतिहास है। तो पार्टी की कोई आलोचना नहीं हो रही है। सवाल है एक परिवार की जिस तरह से पूरा आधिपत्य बना हुआ है, उस पर तो स्क्रूटनी होनी अत्यावश्यक हो गया है। आज जो मैं आपके सामने विवरण लेके आया हूं, वो आपके होश उड़ा देगा और आप हैरान होंगे कि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट आने हैं। उस दौरान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पे साज कुछ और छिड़ा हुआ है, लय कुछ और दिया जा रहा है, गाने का बोल कुछ और है। ना साज से कोई रिश्ता, ना लय से उसका कोई रिश्ता, ना गाने के बोल से उसका कोई रिश्ता। ऐसा यकायक क्यों हो गया? अभी आपने कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का एक वीडियो देखा होगा और वो वीडियो कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से और कांग्रेस के कई नेताओं ने उसे रीट्वीट किया, उसे आगे बढ़ाया, सोशल मीडिया पे उसे स्प्रेड किया, प्रमोट किया। वो वीडियो है अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप का और ये ग्रेट निकोबार जो पूरा इलाका है वहां का। और उसमें राहुल गांधी चलते हुए जंगल में जा रहे हैं और उसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी इस निकोबार द्वीप को खत्म करने जा रहे हैं, अपने दोस्त को देने जा रहे हैं। अपना दोस्त कौन है? अडानी जी। उनको ये निकोबार द्वीप देने जा रहे हैं और ये यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ की ट्राइबल आबादी है, उनके जीवन को खत्म करने जा रहे हैं। एक प्रकार से वो इस तरह का वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे और उसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक डिसिप्लिन सिपाही के नाते स्प्रेड करते हैं। उनको करना भी चाहिए। कोई नेता अगर कोई वीडियो ट्वीट कर रहा है या उसे स्प्रेड कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो एक कार्यकर्ता की और उनके पार्टी के डिसिप्लिन नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि उस वीडियो को वो बिना जाने समझे भी उसको स्प्रेड करते रहे। वो कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आप में से कुछ दर्शक जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक पूरी तरह से अनभिज्ञ होंगे कि अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, वहां मतगणना होनी है, उस पर नजर रखनी चाहिए थी। वहां कोई नजर नहीं है। ये यकायक निकोबार द्वीप क्यों चले गए? छुट्टी मनाने के लिए। असल में ये जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। ये हाफ टाइम पॉलिटिशियन है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है नहीं। लेकिन ये सोचते हैं कि चूंकि ये नेहरू परिवार से इनका रिश्ता रहा है, तो और कुछ नहीं, इनको बस बैठे बिठाए इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दे और सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर के इनको पहुंचा दे। ऑलमोस्ट एक प्रकार से परिवार के, जिस पर प्रधानमंत्री ने एक बार कहा भी था कि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही परिवार के इतने सदस्य एक साथ सदन में मौजूद हैं। और वो सोनिया गांधी भी सदन की सदस्य हैं, प्रियंका गांधी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। एक बच गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी, और वो भी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं सांसद बनने के लिए, संसद भवन पहुंचने के लिए। खैर, सबको अपने जोर आजमाइश करने का अधिकार है। रॉबर्ट वाड्रा भी कर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं को पहुंच जाए। हम शुभकामना दें ना दें कोई बात नहीं, हम ना तो 3 में है ना 13 में है। वो कल पहुंच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की इच्छा होगी रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देने की, जनता उन्हें सेलेक्ट करेगी, वो सांसद बन जाएंगे। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? लेकिन मित्रों, आज आपको बताने जा रहा हूं, आपकी आंखें खोल देगा और जमीन खिसक जाएगा। जो दर्शक जानते हैं वो तो खैर जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। निकोबार द्वीप के बारे में राहुल गांधी ने यकायक क्यों कहा? वास्तविक स्थिति यह है जरूर कि निकोबार आइलैंड को ग्रेट निकोबार एक प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार के अभी अधीन पड़ा हुआ है, जिसकी टेंडरिंग होनी है
और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंक्लूडिंग अडानी ने बिड किया हुआ है। वो अभी तक ये प्रोजेक्ट किसी को मिला नहीं है। अब ये ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट है क्या, ये संक्षेप में बता देते हैं, और फिर राहुल गांधी का ये असामयिक वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पे वायरल करना क्यों हुआ है। इसके पीछे एक राज बड़ा गहरा है जो 2008 में जाता है। 7 अगस्त याद कर लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी जो मैं बताऊंगा वीडियो में। 7 अगस्त 2008 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका रेफरेंस ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार को करना है, और भारत सरकार कोई आज से नहीं कर रही है। ये कांग्रेस के जमाने से यूपीए सरकार में भी इस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने की अनुमति मिली थी और वो इस पर विचार हो रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, याद रखिएगा 7 अगस्त 2008 की तारीख, वो मैं बताने वाला हूं। तो आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका रेफरेंस ये है कि भारत सरकार जल्द ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने वाली है। 80,000 करोड़ रुपए का यह मामला है। प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप से यह पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होना है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? प्रोजेक्ट है पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड को डेवलप करना और समुद्र पर एक बृहत्तर पोर्ट बनाना। और जैसे कि कोलंबो पोर्ट है, ठीक उसी प्रकार से ग्रेट निकोबार पोर्ट बनेगा। अब इस पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल उसको कहते हैं। जब आप उसको सर्च करेंगे तो ये पता चल जाएगा। मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूं आपके रेफरेंस में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स किसको कहते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये है कि चाइना ने बंगाल की खाड़ी से होते हुए इधर पाकिस्तान के बॉर्डर तक हमें हर तरफ से घेर रखा है, समुद्री इलाके में भी और जमीनी इलाके में भी। और इसीलिए वो वहां पर उनके बेसिस हैं, उनकी ताकत है, उनके पोर्ट्स हैं। समुद्री इलाके में पोर्ट्स हैं और जमीनी इलाके में उन्होंने रोड बना दिए हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए हैं। पाकिस्तान का जो पूरा इलाका है उस इलाके में जो जो चाइना से लग रहा है उसमें, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान के सटे हुए पूरे इलाके में, वहां पे उन्होंने रखा हुआ है। तो पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसको कहते हैं कि डायमंड का एक प्रकार से उन्होंने हार बना लिया है। यहां से लेके दोनों तरफ से, समुद्री इलाके में भी भारत को घेर रहा है और जमीनी इलाकों में भी भारत को घेर रहा है। और इधर पूरे पूर्वी बंगाल से लेकर के और धीरे धीरे साउथ सीधे चले जाइए, केरल और कर्नाटका, और इधर फिर वेस्ट कोस्ट में भी उन्होंने अपने टेंटिकल्स फैलाए हुए हैं। अब इधर से पूरा निकल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक, जो ईरान तक पहुंचता है। तो अरब की खाड़ी है, प्रशांत महासागर है, इस सब में उन्होंने अपने बेस बनाए हुए हैं। अब उसका